So hello, how are you? I am your physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is magnetic field due to a toroid. तो आज हम टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। देखो टोरॉइड क्या होता है, तो टोरॉइड एक सोलेनॉइड ही होता है, मतलब टोरॉइड ऐसे एक सोलेनॉइड ही होता है। बस हम क्या करते हैं, तो इस सोलेनॉइड को एक सर्कुलर शेप देते हैं, तो ये आपके लिए बन जाता है टोरॉइड। मतलब ये जो सोलेनॉइड है इसको हम क्या करेंगे, तो एक सर्कुलर शेप दे देंगे, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, एक टोरॉइड बन जाएगा। देखो ऐसे। तो सोलेनॉइड को ऐसा सर्कुलर शेप देके हम टोरॉइड बनाते हैं। देखो ये सोलेनॉइड ही होता है, बस सर्कुलर शेप में होता है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की है कि सोलेनॉइड का यूज हम एमआरआई मशीन के अंदर करते हैं, मतलब एमआरआई मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम सोलेनॉइड का यूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर टोरॉइड के भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो रिसेंट में जो ट्रांसफॉर्मर्स यूज करते हैं हम, वो टोरॉइडल ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, मतलब वहां पर हम टोरॉइड का यूज करते हैं। क्योंकि देखो जो टोरॉइडल ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनकी जो इफिशियंसी होती है ना, वो नॉर्मल ट्रांसफार्मर से ज्यादा होती है। अब देखो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था कि जो सोलेनॉइड होता है उसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड निग्लिजिबल होते हैं। तो सिमिलरली यहां पर भी जो टोरॉइड होता है उसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड होती है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड निग्लिजिबल होती है। तो सिमिलरली यहां पर अगर हम इस टोरॉइड की बात करते हैं तो इसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड होती है ऐसे। और यही मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करने हैं। अब देखो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो एम्पियर लॉ को यूज करेंगे। देखो एम्पियर लॉ आपको क्या बताता है कि लाइन इंटीग्रल पी बार डॉट डीएल बार ये किसके बराबर होता है, तो म्यू जीरो आई के बराबर होता है। अब देखो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टर्न नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है। देखो यहाँ पर ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इस नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट नाम देते हैं। अब देखो जब भी हम क्या करते हैं, एम्पियर लॉ को यूज करते हैं, तो हमें एक इमेजिनरी लूप कंसीडर करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यही पर ऐसे एक इमेजिनरी लूप कंसीडर करेंगे इसके ऊपर। सपोज हमें एक पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने हैं। अब हमें क्या करना पड़ता है, तो जब भी हम क्या करते हैं, एम्पियर लॉ को यूज करते हैं, तो हमें एक लेंथ एलिमेंट डीएल कंसीडर करना होता है। तो यहां पर हम एक लेंथ एलिमेंट डीएल कंसीडर करेंगे, और इस लूप की हम रेडियस स्मॉल आर कंसीडर करते हैं, where small r is the radius of this Amperian loop। अब देखो हम क्या करने वाले, तो बस LHS कंसीडर करेंगे, दैट इज लाइन इंटीग्रल बी बार डॉट डीएल बार। देखो यहां पर ये डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट हम कैसे तोड़ते हैं, तो वो तोड़ते हैं कॉस थीटा से। मतलब यहाँ पे ये क्या होगा, बी डीएल कॉस थीटा। क्योंकि अगर आपके पास एक डॉट प्रोडक्ट है ए बार डॉट बी बार, तो ये हम क्या करते हैं, कॉस थीटा से तोड़ते हैं, दैट इज ये होता है आपके लिए ए बी कॉस थीटा। और यहां पर ये थीटा, ये कौन सा एंगल होता है, तो ये एंगल होता है ए और बी के बीच का। तो सिमिलरली यहां पर ये थीटा, ये एंगल किसके बीच का होगा, तो बी और डीएल के बीच का एंगल होगा। अब देखो यहां पर अगर मुझे पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल की डायरेक्शन फाइंड करने, सपोज तो सपोज ये एम्पेरियन लूप है, ये वाला अंदर वाला, और अगर आपको पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल की डायरेक्शन फाइंड करने हैं, तो हम क्या करते हैं, बस इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और वही डायरेक्शन क्या होती है, लेंथ एलिमेंट की होती है। क्योंकि देखो यहाँ पर भी हमने जो लेंथ एलिमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों की डायरेक्शन सेम कंसिडर किया है। तो यहाँ पर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या है, लेंथ एलिमेंट है। अब अगर दोनों की डायरेक्शन सेम ही है,
ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, देखो इन दोनों की डायरेक्शन सेम ही ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पर ये थीटा मतलब कॉस थीटा, ये थीटा कितना है 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है, तो वो होता है 1। सो यहाँ पर आपके पास क्या इक्वेशन बचा, तो लाइन इंटीग्रल बी डी एल बस। अब देखो इस टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है, तो हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे। सो यहां पर बी बाहर आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल बस डीएल बचेगा, और इज इक्वल टू क्या होगा, लाइन इंटीग्रल बी बार डॉट डीएल बार। देखो अब यहां पर ये लाइन इंटीग्रल डीएल क्या है, तो ये जो लूप है जिसकी रेडियस आर है, इसका एक स्मॉल एलिमेंट है ना, स्मॉल लेंथ एलिमेंट है। तो इंटीग्रेशन का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है उनको जोड़ रहे हैं। तो जब भी हम क्या करेंगे, ये लेंथ एलिमेंट जोड़ेंगे इसे कंटिन्यूअसली, तब फाइनल में आपके पास क्या आने वाला है, तो टोटल लेंथ ऑफ दिस इमेजिनरी लूप एंड टोटल लेंथ ऑफ सर्कल क्या होते हैं, तो वो होते हैं 2 पाई आर, मतलब जो सर्कमफेरेंस होता है वही क्या होते हैं, तो सर्कल की लेंथ होती है। तो अगर हम क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे पार्ट जोड़ेंगे डीएल को, तो क्या होगा, आपके पास एक सर्कल आएगा, और वही आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा, दैट इज बी इंटू 2 पाई आर। देखो हमने बस एक डीएल को जोड़ा है ऐसे, ये तो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है ना इस सर्कल का, तो इंटीग्रेशन का यूज करके हम उसको जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने के बाद आपके पास क्या आने वाला है, तो सर्कल आने वाला है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल लेंथ के लिए 2 पाई आर लिखा। अब देखो इज इक्वल टू क्या होगा, तो लाइन इंटीग्रल बी बार डॉट डीएल बार। अब इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या बता रहा है कि ये टर्म किसके बराबर है, तो म्यू 0 एन आई के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे म्यू 0 एन आई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज म्यू 0 एन आई इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू 2 पाई आर, दैट इज इक्वेशन खत्म। कैसे, तो आपको बी फाइंड करना है, बस अब क्या कर दो, 2 पाई आर को यहाँ पे जाके डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, देखो म्यू 0 एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इज इक्वल टू बी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करनी थी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, और बी क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, तो देखो बी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू 0 एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। देखो हमने बस 2 पाई आर जो बी को मल्टीप्लाई था यहाँ पे जाके डिवाइड कर दिया, और हमें फाइनल आंसर मिला, दैट इज बी के लिए। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। कैसे, तो जो नंबर डेंसिटी होते हैं जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पर लेंथ कितनी है, 2 पाई आर है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n डिवाइडेड बाई 2 पाई आर के लिए स्मॉल n सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, b इज इक्वल टू म्यू 0 स्मॉल एन आई। देखो हमने यहाँ पे n डिवाइडेड बाई 2 पाई आर के लिए स्मॉल n सब्स्टिट्यूट कर दिया, वेयर स्मॉल n क्या है, तो नंबर डेंसिटी है। अब नंबर डेंसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पर जो लेंथ है वो क्या है, 2 पाई आर है, क्योंकि जो सर्कल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, वो होती है 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफेरेंस ही क्या होती है, तो सर्कल की लेंथ होती है। तो यहाँ पर हमने बस n डिवाइडेड बाई 2 पाई आर के लिए स्मॉल n सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये स्मॉल n क्या है, तो नंबर डेंसिटी है। देखो लास्ट टाइम भी हमने ऐसे ही किया था जब हमने सोलेनॉइड की बात की थी, लेकिन वहां पर हमने स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई L सब्स्टिट्यूट किया था। क्यों, क्योंकि वहां पर L क्या थी, तो सोलेनॉइड की लेंथ थी। यहाँ पर लेंथ कितनी है, 2 पाई आर है। तो ये होगा हमारे लिए फाइनल आंसर, that is b is equal to mu 0 n I, that is मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड के लिए फाइनल आंसर। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।